हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म भरे गए थे 2022 में, उनकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई थी आयोग के द्वारा। तो क्या परीक्षा इसी दिन होगी जो तिथि है, या आगे पीछे बढ़ी है, इसको लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हैं। तो इसको लेकर आयोग के द्वारा 25 मार्च 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है कि भाई परीक्षा जो तिथि इन्होंने इस बार दी है उन्हीं तिथियों में होगी, और कौन कौन सी पाली में कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी ये सब दे रखी है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ एडवर्टाइज नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, ये फॉर्म 2022 में भरा गया था और 1017 इसमें वैकेंसी हैं। फॉर्म 1 लाख से ज़्यादा भरे गए हैं और बच्चे जो हैं पेपर देने के लिए, यानी कि 1017 जो वैकेंसी हैं इनके लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे इसीलिए घबराए हुए हैं कि ये परीक्षा अभ्यर्थी जो है सोच रहे हैं कि हमें देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आगे तिथि बढ़ रही है या वही तिथि है, ये सब कन्फ्यूज़न है। फिलहाल जो परीक्षा है वो जो इन्होंने डेट दी है उन्हीं तिथियों में होगी, 16-17 अप्रैल में। पहले ये एग्ज़ाम जो था वो फेब में था ना, लेकिन महाकुंभ की वजह से, क्योंकि परीक्षा 6 जनपदों में हो रही है, उसमें एक प्रयागराज भी है और प्रयागराज में महाकुंभ था, तो भीड़ बहुत थी। इस वजह से इसको हटाकर 2 महीने फिर ये कर दिया गया 16-17 अप्रैल को। और ये जो परीक्षा है वो 16-17 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। एडवर्टाइज नंबर 51 की मैं बात कर रही हूँ, और ये जो बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम और दोनों पालियों में, यानी कि 4 पाली में आपको परीक्षा देखने को मिलेगी 2 दिनों में। और ये 6 जनपद हैं, यानी कि आगरा है, मेरठ है, लखनऊ है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, वाराणसी। इन जनपदों के विभिन्न जो इनके शिक्षण संस्थान होंगे यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। और 9:30 से 11:30 के बीच पहली पाली होगी और दूसरी पाली होगी 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस तिथि में होगा, कौन सी पाली में होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा, ये यहाँ पर देख लीजिए। ये लिखा है, देखिए 16 अप्रैल को 2 पालियाँ हैं, पहली पाली और दूसरी पाली। तो पहली पाली में जो परीक्षा होगी वो होगी संस्कृत की, राजनीति शास्त्र की यानी कि पॉलिटिक्स की यानी कि पॉलिटी, उसके साथ साथ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, गृह विज्ञान, होम साइंस, चित्रकला, सैन्य विज्ञान या रक्षा विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यानिकी, इन सब की होगी 16 तारीख को पहली पाली में। द्वितीय पाली में जो परीक्षा होगी सेकंड शिफ्ट में वो होगी समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, संगीत में होगी सितार वादन और संगीत तबला। इनकी परीक्षा होगी 16 तारीख को, 16 अप्रैल को। और फिर 17 अप्रैल को पहली पाली में होगी प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री से जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनकी परीक्षा होगी। शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन। अब मैं आपको यहाँ पर बीएड वाली भी कहानी बताऊंगी कि बीएड वालों के लिए क्या होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, एशियन कल्चर, ये होगी पहली पाली में। और द्वितीय पाली में होगी संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और विधि, पशु पालन और दुग्ध विज्ञान। इनकी होगी 17 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में। तो ये देख लीजिए, जो बच्चे अगर इन जो 6 दिए हुए जनपद हैं इनसे बाहर के हैं और उनको रिजर्वेशन कराना है गाड़ी का, या अपने लिए आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध कराना है, तो इन तिथियों में आपको ध्यान रहे कि आपको 16 तारीख को पहुंचना है या 17 को पहुंचना है। उस हिसाब से अपना आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी आपके पास 15-16 दिन हैं। ठीक है, जिससे कि आपको टेंशन ना हो कि हमें पता ही नहीं था हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पाया, यानी कि तैयारी आपकी पूरी हो और आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में ना पहुंच पाएँ टाइम से एग्ज़ाम देने के लिए, तो तैयारी करना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा आपका, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारी तैयारी पूरी है तो हम समय से पूर्व एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच पाएँ, पूरा हमारा अरेंजमेंट रहे, जिससे कि हम रिलैक्स्ड रहें पेपर देते वक्त। 1017 वैकेंसी हैं, आपको एक वैकेंसी चाहिए। हर बच्चा ये सोचे मुझे तो एक पद चाहिए, और 1016 कोई भी ले जाए तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है, वो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद परीक्षा देने को मिलना ही चाहिए। हाँ, ये पूरा ऐसे अरेंजमेंट हो, इसलिए इसको ध्यान से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ बीएड वालों के लिए। विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका पूरी ये पड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में योजित विशेष अनुमति ये याचिका में दिनांक कितने में को पारित आदेश के अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यानी कि बीएड में पढ़ाने के लिए
बीएड जो बीएड के विद्यालय होते हैं, जहाँ बीएड की क्लासेस लगती हैं, उनको पढ़ाने के लिए इन यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तो बीएड में पढ़ा आपको केवल एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के चलता है, जो एमए एजुकेशन, बीए में एजुकेशन जो होती है उसको पढ़ाने के लिए आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, लेकिन बीएड के लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसमें याचिका पड़ी है तो उसका विस्तृत विज्ञापन ये अलग से पारित करेंगे, उसका अलग से आएगा, उसके आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे बीएड को पढ़ाने के लिए, जैसे बीएड किया हो, एमएड किया हो, जिन्होंने एमएड के बाद नेट कर लिया हो, है ना, नेट कर लिया हो या पीएचडी कर ली हो, तो वो बीएड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एमएड और नेट वाले, क्योंकि अब तो नेट किए हुए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं सब इसमें। और उसके ये असिस्टेंट इनमें तो भर ही सकते थे, ये वाले में जो कॉलेज से रिलेटेड थे। पहले यूनिवर्सिटीज़ में नेट वाले नहीं, उनमें पीएचडी वाले ही मांगते थे, लेकिन अब क्या, यूनिवर्सिटी में भी कोई फॉर्म आएगा अगर बीएड को पढ़ाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं केवल पीजी के बाद, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, पीएचडी उसमें कंपलसरी नहीं है। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने पूरा दे रखा है, तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सजग रहिए। और ये पूरा विज्ञापन है, पूरी विज्ञप्ति है, ध्यान से इसको देख लीजिए। आपका किस दिन एग्ज़ाम है, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, जिससे कि आप अपना सेंटर पर या आप वहाँ अपना उस, जैसे आपको अगर ये लगे कि आपकी परीक्षा आपको, जिसके लिए आप रिजर्वेशन कराने के लिए पूरा तैयार रहें कि मुझे इस दिन का रिजर्वेशन कराना है। वैसे इसका विस्तृत पूरी जानकारी जो है, आपका कहाँ पर परीक्षा होगी, कौन सा सेंटर होगा, वो तो जब प्रवेश पत्र आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। फ़िलहाल ये पूरी आपको मुझे जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड चैनल पर जो जीके का पेपर आएगा, इसमें 30 क्वेश्चन जो जीएस के आएंगे, उसके रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।